जो प्रभु के सच्चे दास या सच्चे रखवाले होते हैं उनमें यीशु मसीह के गुण आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें प्रभु यीशु मसीह के गुण रूपी फल दिखेंगे आपको। मतलब अब यीशु मसीह के गुण क्या हैं, हमको सीधी सीधी बात और बहुत ही आसानी से हमको पता चल जाता है। सबसे पहला गुण यीशु मसीह का यही है, परमेश्वर का प्रेम। मतलब प्रभु के सच्चे लोगों में परमेश्वर का प्रेम होगा। याद रखिएगा, मैं जानबूझकर आपको बोल रहा हूँ परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि हम सब के अंदर मानवीय प्रेम पहले से ही है और यही मानवीय प्रेम स्वार्थी प्रेम है। हमको ये बात पता है। इस प्रेम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कई बार जब मैं लोगों को बताता हूँ कि हमें प्रेम रखना है एक दूसरे से, तो वे अपने मानवीय प्रेम को उजागर करके उसी प्रेम से अपने भाई और बहन से प्रेम रखने की कोशिश करते हैं और वही प्रेम वे दिखाना चाहते हैं। और ये प्रेम स्वार्थी होता है और ये क्या होता है, शर्त पर आधारित होता है। शर्त पर आधारित मतलब यदि मेरा भाई मुझसे भी अच्छा है तो मैं भी उससे अच्छा रहूँगा, यदि वो मुझसे बात करता है तो मैं भी उससे बात करूँगा। ये है उनके प्रेम का जो परिभाषा है, यही है उनका प्रेम। लेकिन इस प्रेम की बात बाइबल हमको नहीं सिखाती है। बाइबल हमको सिखाती है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से भरे होना चाहिए। वही है पवित्र आत्मा से भरने का मतलब। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं इन रखवालों के बारे में कि इन रखवालों में यही फल नहीं था और यही फल नहीं होने की वजह से वे झूठे शिक्षक या भविष्यवक्ता कहलाए। और मैं आपको ये बात बता ही रहा था कि सच्चे प्रभु के सेवकों में ये फल आपको देखने को मिलेगा। वे परमेश्वर से बहुत प्रेम रखते हैं। उनके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ नहीं होता। उनके लिए परमेश्वर से बढ़कर ना इस संसार का धन दौलत या ऐश्वर्य या वैभव होता है, ना ही संसार में रहने वाले हमारे रिश्तेदार या हमारे परिवार के सदस्य क्यों ना हो। उन सबसे बढ़कर उनके लिए परमेश्वर ही होता है। और आज के समय में ऐसे ना समझौता करने वाले रखवालों को देखने की उम्मीद आज कई शिष्यों में या कई प्रभु के लोगों में आज भी दिखती है। वे देखना चाहते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे रखवालों को, कि हमारे कलीसियाओं में या हमारे देश में कुछ ऐसे रखवाले हों जो प्रभु से पूरे जी जान से प्रेम रखने वाले हों। उनके लिए परिवार बाद में, उनके लिए उनका काम बाद में, उनका जॉब बाद में, उनका इस संसार का रिश्तेदारी बाद में, उनके दोस्त बाद में, सब कुछ बाद में, पहले परमेश्वर। ऐसे रखवाले यदि आपके कलीसियाओं में हैं तो मैं कहना चाहता हूँ आप धन्य हैं कि परमेश्वर ने आपको ऐसे रखवाले दिए हैं। यदि नहीं हैं तो मैं कह सकता हूँ हाय आप पे, क्योंकि आप पर बड़ी विडंबना आ गई। आप आराम से धोखा खाएंगे उन लोगों से। इसीलिए सावधान रहिए रखवालों से। वो कोई भी हो, भले ही आपका पास्टर हो या भले ही आपके चर्च में कोई गेस्ट के रूप में प्रचारक हो जो चर्च में आते रहते हैं। कईयों की आदत होती है बाहर से लोगों को बुलवाने का भी, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हमें नहीं बुलाना चाहिए, ओके, लेकिन क्या जब वे आते हैं परखते भी हैं आप? क्या आप परख सकते हैं? परखने का दम रखते हैं अपने में? परखना बहुत ज़रूरी है कि उनमें वो परमेश्वर का प्रेम की झलक दिखता है कि नहीं दिखता। वे परमेश्वर के लिए कितना ज़्यादा प्रेम रखते हैं, वे कितना समझौते की ज़िंदगी नहीं जीते हैं। ये सारी चीज़ें यदि आप आत्मिक हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए यही है प्रभु के सच्चे सेवक या फिर रखवालों के गुण। उनमें प्रेम कूट कूट कर होता है। उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, परमेश्वर से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं होता। इसके विपरीत यदि हम देखें, ये इस प्रकार के जो रखवाले हैं इनमें ऐसा नहीं होता। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये संसार। यदि प्रभु का प्रेम नहीं है इनमें तो फिर कौन सा प्रेम की उम्मीद करते हैं आप? इनमें क्या होगा फिर? इनमें संसार का प्रेम होगा। और संसार में क्या है? आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जो हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना में। ये सारी चीज़ें यदि पास्टर में दिखती हैं, यदि वो आँखों की अभिलाषा से पीड़ित है तो सोच के देखिए, और वो उसमें मस्त है, उसमें वो एंजॉय कर रहा है, इसका मतलब वो कब का इस संसार के प्रेम में पड़ चुका। इस संसार के प्रेम ने उसे अपनी ओर आकर्षित करके
उसको अपना गुलाम बना ही लिया। और ऐसे रखवाले आज के समय में आप बहुतेरे कलीसियाओं में देखने को आप देख सकते हैं। ये वही प्रचारक हैं, ये वही शिक्षक हैं जो इस संसार से प्रेम रखने वाले हैं, इनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं होता।